हेलो गाइस। आज हम देखेंगे कर्टियस रीअरेंजमेंट। कर्टियस रीअरेंजमेंट का कंप्लीट मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, बहुत आसान है, आप एक बार अच्छे से देख लेना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म जो होते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म बस हमें दूर से डर लगता है। जब हम प्रैक्टिस वगैरह नहीं करे होते हैं ना, तब हमें डर लगता है। जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये कुछ नहीं रहता, बिल्कुल आसान हो जाता है, बिल्कुल आसान। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है कर्टियस का? द कर्टियस रीअरेंजमेंट इज ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच एसाइल एजाइड when heated undergoes rearrangement to form an isocyanide। कि क्या करेगा, एसाइल एजाइड को हम हीट करेंगे। ठीक है, हीट करने के बाद जब रीअरेंजमेंट जो होगा, हीट करने के बाद जो रीअरेंजमेंट होगा वहाँ से हमारा आइसोसाइनाइड फॉर्म होगा। ठीक है, विच कैन फर्दर रिएक्ट विथ वाटर। और फिर जब आइसोसाइनाइड बन जाएगा तो वो फिर दोबारा से किसके साथ रिएक्ट करेगा? वाटर के साथ या फिर एल्कोहल के साथ, वाटर एंड अल्कोहल, टू गिव एमीन्स कार्बामेट एंड यूरियाज। ठीक है, तो क्या होता है कि एसाइल जो है उसको हम हीट करेंगे। हीट करने के बाद उसका रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट होने के बाद वो बनेगा आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का फर्दर हम किसके साथ करेंगे? वाटर के साथ करेंगे। तो रिएक्ट करेंगे वाटर या अल्कोहल के साथ, तो क्या बनेगा? एमीन्स और कार्बामाइड और यूरियाज। ड्यूरिंग द रिएक्शंस नाइट्रोजन गैस इज रिलीज। और इस रिएक्शन में कौन सा गैस रिलीज होगा? नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक है, तो चलो अब हम इसका मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो कर्टियस रीअरेंजमेंट में मैंने पहले तो वाटर लिया हुआ, सेकेंड टाइम में मैंने एल्कोहल लिया हुआ। ठीक है, तो हम दोनों का मैकेनिज्म वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों मैकेनिज्म वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है? हीट करना है। हीट करने के बाद रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट होने के बाद क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड बनने के बाद वो फर्दर वाटर से रिएक्ट करेगा। वाटर से रिएक्ट करने के बाद ये अमीन बना देगा और कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड में हम क्या लेंगे? एल्कोहल लेंगे। ठीक है, तो हम वन बाय वन इसका देख लेंगे मैकेनिज्म। यहाँ पे वन बाय मैकेनिज्म देखेंगे तो यहाँ पे देखो क्या होगा, हीट होगा, वाटर होगा और सबसे पहले ये बनेगा। तो कैसे बनेगा इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं। तो अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। देखो मैकेनिज्म में ये N3 को हमने इस तरह से सेपरेट करके लिखा हुआ है। ये N3 को हमने सेपरेट कर दिया। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये ऐसे ही सेपरेट होता है। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड यहाँ से ओपन हो जाएगा। हो जाने के बाद यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड होता है ना, तो 3 बॉन्ड इसने बना लिया। एक और यहाँ पे बना हुआ था, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। फिर ये क्या करेगा? ये यहाँ पे बैक बॉन्डिंग करेगा। R यहाँ से आके यहाँ माइग्रेट कर जाएगा। तो उसके बाद ये जो लिविंग ग्रुप बन चुका है N2 गैस, हमने देखा था ना कि इसमें N2 गैस रिलीज होती है, तो यहाँ से N2 गैस रिलीज हो जाएगा। रिलीज होने के बाद क्या होगा? आइसोसाइनाइड फॉर्म बनेगा हमारा। R N के साथ फॉर्म कर चुका है। N के बाद कार्बन के साथ ये वाला जो है डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको? ये डबल बॉन्ड बन गया R N के साथ। और CO है, तो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल अब दोबारा से यहाँ पे अटैक करेगा। हमने बोला था ना वो आइसोसाइनाइड बनाएगा हीट करने के बाद, रीअरेंजमेंट करने के बाद। तो हीट और रीअरेंजमेंट करने के बाद इसने आइसोसाइनाइड बना दिया। अब क्या करना है? इसको वाटर के मॉलिक्यूल से फर्दर रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है यहाँ पे कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है, उसको ये ओपन कर रहा है। चार बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है कार्बन ने, तो ये ओपन ही होगा। ठीक है, यहाँ देखो ओपन होने के बाद क्या होगा? यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज बन गया, ऊपर चला गया। कार्बन के अभी 4 बॉन्ड है, सेपरेट है। वाटर का मॉलिक्यूल अटैच हो चुका है। ऑक्सीजन का ये देखो, ये लोन पेयर जो ऑक्सीजन का यूज हो चुका है, इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो अब ये जो कार्बन नेगेटिव चार्ज है यहाँ से हाइड्रोजन लेंगे। ये जो बॉन्ड है दोनों इलेक्ट्रॉन, इसको इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। तो यहाँ पे OH आ गया और यहाँ पर भी OH आ गया। करेक्ट है। अब यहाँ देखो ये जो OH का बॉन्ड बना हुआ है SC, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा। डबल बॉन्ड बनाने के बाद फिर 5 बन जाएगा ना, 2 2 4 5। तो वापस से ये जो बॉन्ड नाइट्रोजन और कार्बन के बीच है, ये यहाँ से सोल्यूशन से हाइड्रोजन ले लेगा। ये वाला हाइड्रोजन ये ले लेगा। तो यहाँ पे क्या है? RNHN डबल बॉन्ड OH आ गया। अब यहाँ से रीअरेंजमेंट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा। देखो C ऐसे गया, कार्बन डाइऑक्साइड में ऐसे गया। ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड बनाएगा और ये कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, CO2 बाहर निकल जाएगा। नाइट्रोजन और इसके ऊपर देखो ये वाला जो बॉन्ड अभी नाइट्रोजन के ऊपर उठा ही नेगेटिव चार्ज, इस वाले हाइड्रोजन को ले लेगा और RNH2 यहाँ से बन जाएगा प्राइमरी में। ठीक है, अब हम मैकेनिज्म देखते हैं सेकेंडरी। जब हम वाटर की जगह पे हमने एल्कोहल लिया था, तो वाटर की जगह पे एल्कोहल लिया था, उसका भी हम देखेंगे सेपरेट मैकेनिज्म। तो ये तो नेगेटिव, ये वाला सेम ही है, यहाँ पे देखो सेम है। तो ये नाइट्रोजन को तीनों को सेपरेट कर दिया हमने। नेगेटिव चार्ज यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से उठ जाएगा। फिर यहाँ से रीअरेंजमेंट होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड बनाएगा, R यहाँ माइग्रेट करेगा और फिर आइसोसाइनाइड बनेगा। अब यहाँ पे वाटर की जगह पे हमारे पास क्या है? एल्कोहल है। ठीक है, तो वाटर की जगह पे एल्कोहल हम लेंगे तो वाटर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर अटैक करेगा एज इट इज, जैसे पिछले में क्या था, पिछले क्वेश्चन में। यहाँ पे वैसे ही करेगा। अब देखो यहाँ से नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा OH,
हाइड्रोजन लेगा नहीं, नेगेटिव चार्ज इसका हाइड्रोजन नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये आराम से बैक बॉन्डिंग कर सकता है। जैसे ही ये बैक बॉन्डिंग यहाँ पे करेगा, देखो फिर इसका 5 कार्बन का 2 2 4 1 5 बन जाएगा। तो ये यहाँ से जो डबल बॉन्ड है यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा, इसको न्यूट्रलाइज करके, और ये फाइनल हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये था हमारा कर्टिस रीअरेंजमेंट, ठीक है। मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट रीअरेंजमेंट में। अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना इसका PDF, ठीक है।